दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। अभी जो शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई तो जुलूस निकले, बड़े बड़े दंगे हुए कई जगह। ये तमाम बातें जो है देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई दूसरी बात, इस विषय में एक और बिंदु महत्वपूर्ण है। जिस पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने सरकार में रहते हुए अपने को ही भारत रत्न अर्पित कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया था, दे हैव डेडिकेटेड टू देमसेल्फ, उसी पार्टी के परिवार के, उसी परिवार के लोगों ने अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सहयोग से बनी हुई संस्था जो उन्हीं की पार्टी ने बनाई थी, उसकी सारी संपत्ति और धन को अपने को अर्पित कर लिया। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी वास्तविकता में उसके साथ क्या कर रहे थे। हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया, आज़ादी की जंग के अंदर लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस ज़माने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है। आज़ादी जंग में इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने। उसके बाद में लगातार कमज़ोर होता गया, और जो मीडिया के अखबार कमज़ोर हो जाते हैं। आज देखिए कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी है, छटनी कर दी है प्रिंट मीडिया ने भी और आपके विजुअल मीडिया ने भी। सबको मालूम है कि देश में क्या स्थिति है मीडिया की भी। ये अखबार को हम लोगों ने मांग करी सोनिया जी से, सालों से मांग करता आ रहे हैं, रिवाइव होना चाहिए वापस हमारा नेशनल हेराल्ड। उसका अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, आज़ादी जंग का भी और बाद का भी। उसको लेके हम लोग मांग करते रहे कि रिवाइव होना चाहिए। और 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपये दिए गए, 100 किस्तों में। 2002 से मेरे ख्याल 2012 तक ऐसा कुछ है। अब बताइए 100 किस्तों में कभी 2 करोड़ के, 10 करोड़ के, 15 करोड़ दिए होंगे कि भाई ये अखबार रिवाइव होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मिस्टर भार्गव थे जयपुर के अंदर, 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 साल से, तब भी वो जुड़े हुए रहे वहाँ पर। अखबार पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। अगर हम अपने अखबार को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसको कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी इमदाद कर सकती है। हो सकता है कि 5 जनिया और जो अखबार निकलते हैं बीजेपी के, इनको भी सपोर्ट करा होगा बीजेपी, हमें नहीं मालूम है, तो कर सकते हैं। इस रूप में ये अखबार को वापस रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया। नोट एक बात कहना चाहूंगा, हम सब ने सुना होगा स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस बड़ा दावा करती थी कि आनंद भवन पार्टी को दे दिया था, और यहां एजेएल के रूप में इस हाथ से दिया, उस हाथ से 90 करोड़ का लोन लिया, फिर मैंने ही 90 करोड़ का लोन वापस करके खुद ही अपने को मालिकाना हक दे दिया। यानी कितने ही भवन अपने नाम कर लिए पार्टी के और आनंद की अनुभूति कर ली। नॉन प्रॉफिटेबल कमेटी बनाई गई जिसमें 1 रुपया भी, जो डायरेक्टर है उसके अंदर, जिसमें सोनिया जी भी आती है, राहुल जी भी आते हैं, 1 रुपया भी लाभांश का ले नहीं सकते। वो कानून ही ऐसा है
लिक्विडेट भी हो जाती अगर मान लीजिए यंग इंडिया, तब भी प्रॉपर्टी एजीएल के नाम से है, 1 रुपया ले नहीं सकते, लाभांश ले नहीं सकते, वो कंपनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? आज के घटनाक्रम पे देखें तो पहले तो पार्टी की संपत्ति, पार्टी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति और धन अपने नाम किया। अब पार्टी कार्यालय को ही किसी भी प्रकार की उपद्रवीय एक्टिविटियों या इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया। ये अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24 अकबर रोड यह हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय है। पुलिस ने इसे एक छावनी की तरह पूरी तरह से तब्दील कर दिया। यहां कोई आ नहीं सकता, यहां से कोई जा नहीं सकता। यह एक राजनैतिक पार्टी का कार्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय है। क्या हमें पुलिस की इजाजत लगेगी? क्या हमें यहां केंद्र सरकार की इजाजत लगेगी? क्या हमें प्रधानमंत्री जी की इजाजत लगेगी? क्या हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय में हम आ सकते या नहीं आ सकते, क्या आप हमें बताएंगे? ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आज इस तरह की तानाशाही की प्रवृत्ति लेकर आज केंद्र सरकार काम करने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी जी ने लगातार करना चाहता हूं कि आज सवेरे या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है?